जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लिखा है नाटक चाबी काठी। तो चलिए मैं इस कहानी को आपको हिंदी में सुनाता हूँ और इसके ऊपर कुछ प्रश्न भी है, उसको भी हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं एकदम डिटेल में इसको। देखिए, चाबी काठी के लेखक थे श्रीनिवास पानोरी। लेखन वर्ष था 1980 ईस्वी से पहले, 1980 से पहले। ठीक है। प्रकाशन जब हुआ था 2006 में हुआ था। कब हुआ था? 2006 में। ठीक है। उसके बाद प्रकाशक था बाली डी खोरठा कमेटी बोकारो। प्रकाशक कौन था? बाली डी खोरठा कमेटी बोकारो। और संपादक थे गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। संपादक थे गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी, याद रखिएगा। और भूमिका लेखक इसमें थे गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी, ये संपादक भी थे और भूमिका लेखक भी थे। उसके बाद प्रकाशन में आर्थिक सहयोग दिया था लीलाराम रावानी और झोपड़ो बोकारो से। चलिए इसमें नाटक का स्वरूप देखते हैं। नाटक का स्वरूप एकांकी है, ठीक है, और अंकों की संख्या 1 है और दृश्यों की कुल संख्या 20 है। कुल इसमें 20 दृश्य दिखाए गए हैं और कुल लोग अनुकूल पात्र 19 हैं इसमें, और पुरुष पात्रों की संख्या 14 है और स्त्री पात्रों की संख्या 5 है। ठीक है। अब इसमें पात्र परिचय। चलिए पात्र परिचय में आप शंभू एक क्रांतिकारी युवक है। शंभू कौन है? एक क्रांतिकारी युवक है जो इसका नायक है, हीरो है। उसके बाद कालूराम जो है बाहर से आकर बना है, यहाँ पर साहूकार और जमींदार बना है, खलनायक बना है, यानी गुंडा का रोल कर रहा है। उसके बाद आपका बाबा गांव का एक बूढ़ा है, ठीक है, और नाती गांव का एक जिज्ञासु लड़का है। नाती जो है गांव का एक जिज्ञासु लड़का है। और रतिराम जो है शहरी युवक है। रतिराम कौन है? शहरी युवक है। राधो इसमें कौन है? राधो शहरी युवक है, याद रखिएगा। ठीक है। आपका संतू हो गया तो कालूराम का लठेत नंबर 1 है, और सिंह जी भी कौन हो गया? कालूराम का लठेत नंबर 2 हो गया। ठीक है। अब इसमें श्रीपति जो है एक ग्रामीण है, श्रीपति एक ग्रामीण है, और फकीरा जो है कालूराम का मुंशी है। और जादू जो है, जादू एक ग्रामीण है, गांव का आदमी है। ठीक है। अब इसमें जो है आपका मोती कौन है? तो विदूषक है, चुटरा बाप है, चुटरा का बाप है वो। और खेपा जो है ग्रामीण का है, और रोहन जो है कालूराम का बेटा है। अब स्त्री पात्र में कौन कौन है सो देखिए। सुहागी शंभू की माँ है, सोमरी गांव की एक औरत है, चुटरी माए विदूषक की पत्नी है, ठीक है, और दमयंती जो है एक शिक्षित युवती है, और कर्मी जो है ये गांव की दलाल औरत है। अब नोट यह है कि यह नाटक छपने से पहले ही स्वयं लेखक की सहभागिता में धनबाद क्षेत्र के कई गांवों में इसका मंचन होकर लोकप्रिय हो चुका था। अब चाबी काठी की कहानी का सार संक्षेप। कथा वस्तु। चाबी काठी नाटक में झारखंड के धनबाद क्षेत्र के गांव में बाहर से आकर शरण लिए एक पोषक अत्याचारों के खिलाफ उस गांव के एक युवक के सफल संघर्ष की कहानी है। कहानी इस प्रकार है कि शंभू नाम का एक बीए पास युवक है जिसके पिता इसके बचपन में ही मर गए थे। अब माँ सुहागी ने दूसरे घरों में घरेलू काम करके बड़े कष्ट से शंभू को पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया, लेकिन वह भी बेरोजगार है और नौकरी की तलाश में भटक रहा है। सब जगह घूस और पैरवी का बोलबाला है। शंभू दृढ़ नैतिक चरित्र का सज्जन युवक है। वह गरीब है पर स्वाभिमानी है। नौकरी की तलाश में भटकते हुए एक दिन भूख से बेहाल होकर यात्रियों के सामान ढोने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन दौलतमंद यात्री की झारखंडियों को लेकर अपमानजनक टिप्पणी से यह भड़क जाता है और उसकी खुददारी और बातों के स्तर से प्रभावित होकर एक व्यक्ति वहीं पर उसे अपने स्कूल में पढ़ाने का आग्रह करता है। इस तरह शंभू धनबाद के प्राइवेट स्कूल में शिक्षक की नौकरी करने लगता है। वह अध्यापन शैली और गुणवत्ता से छात्र और प्रबंधक दोनों के दिल जीत लेता है, पर कुछ ही दिनों में वह स्कूल की नौकरी छोड़कर अपने गांव आ जाता है। उसे महसूस होता है कि गांव को उसकी ज़रूरत है। गांव के बच्चों को शिक्षित करना, महिला पुरुष को जागरूक करना ज़्यादा जरूरी है। सबसे ज़्यादा जरूरी है गांव को शोषक अत्याचारी कालूराम सेठ के चंगुल से बचाना, यानी मुक्त करना। तो कालूराम इस गांव में बाहर से आया था और वह चिलचिलाती धूप से बचने के लिए उस गांव में एक पेड़ की छाया में बैठा था। वह भूखा प्यासा लू लगने से बेहोश हो गया था।
गांव वालों ने इंसानियत के नाते उस अनजान मुसाफिर को बचाया था और कालूराम के पास कुछ भी नहीं था। गांव वालों ने भटका मुसाफिर समझकर उसे पनाह दी थी। नौजवान था, काम चाहिए था, तो गांव वालों की मवेशियों की चरवाही काम चराने का काम दिया उसे, और इसके बदले उसे घर से खाना और साल भर में कुछ कुरई यानी मजदूरी के रूप में धान दिया जाता। साल भर में इकट्ठा धान को सूद में बैठाने लगा हुआ और सूदखोरी से काफ़ी कमाई करने लगा। अब चरवाही छोड़कर पहले भंवरी फिर राशन दुकानदार बन गया और महाजनी और ज़्यादा चलने लगी। अब आसपास के गांवों में भी उसकी तूती बोलने लगी। छल प्रपंच से गांव के गरीब किसानों की ज़मीन हड़पने लगा। लठेत गुंडे पालकर लोगों पर काफ़ी अत्याचार करने लगा वह। चुनाव में लोगों को डरा धमकाकर मुखिया पद पर जीत कर कब्जा कर लिया उसने, और उसकी दबंगई बढ़ जाती है इसके बाद, और गांव के लोग उससे काफ़ी त्रस्त थे। नाटक में बाबा नाती जैसे पात्र कालूराम के इस गांव में आने की कहानी को बताते हैं। वहीं चुटरा बाप चुटरी माय के द्वारा पश्चिम संस्कृति के गांव में घूसपेट पर व्यंग किया गया। अब दमयंती नामक शिक्षित युवक गांव की औरतों को जागरूक करने में शंभू को साथ देती है। अब कर्मी कालूराम के लिए दलाली का काम करती है। सोमरी अत्यंत गरीब महिला है जिसने अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए कालूराम को अपनी ज़मीन बंधक रखी थी। कालूराम उस ज़मीन को लौटाने से इनकार कर देता है। शंभू इस कालूराम के शोषण अत्याचार से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए आंदोलन छेड़ देता है। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए उन्हें साक्षर करने, महिलाओं को हाथ का हुनर सिखाने का प्रबंध करता है। गांव के लोगों को दुख बीमारी में सेवा भी करता है और गांव में स्कूल खोलने की व्यवस्था करता है। शंभू के कामों और क्रांतिकारी विचारों से गांव के लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं। इसके आह्वान पर गांव के सभी त्रस्त लोग कालूराम के खिलाफ गोलबंद होते हैं और कालूराम का एकमात्र बेटा रोहन बाप की काली करतूतों से आजिज होकर घर छोड़कर कहीं और चला गया था, वह भी लौट आया और शंभू के समर्थन में खड़ा हो गया। आखिर कालूराम को एहसास होता है कि अब उसकी नहीं चलने वाली है। उसका हृदय परिवर्तन होता है और वह अपने उस गांव को छोड़कर काशी चला जाता है और गांव की चाबी काठी यानी स्वामित्व मालिकाना फिर गांव के लोगों को मिल जाता है। तो चलिए, इसमें हम लोग परीक्षा को नर दिया हुआ पूछते हैं इसमें प्रश्न क्या क्या है। चलिए, चाबी काठी कौन किस में एक नाटक हके, तो इसका आंसर होगा एकांकी। चाबी काठी में काय गो दृश्य आयल है, तो 20 गो दृश्य है इसमें। चाबी काठी के नाटकीय भूमिका कौन लिखल हत, तो ये लिखा हुआ है गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी के द्वारा भूमिका को। चाबी काठी नाटके 2 शब्द से अपन मंतव्य के लिखल हथे, तो अर्जुन पानोरी लेखक के सपूत यानी श्रीनिवास पानोरी के बेटे। चाबी काठी के ऊपर उद्गार कौन लिखल हत, तो रामलीला रवानी। चलिए आगे देखते हैं। चाबी काठी के लेखक परिचय केकर लिखल लागे, तो विनोद रवानी। चाबी काठी के पहिल प्रकाशन कहिया भेल है, तो 2006 में बालीडी खोरझा कमेटी ने इसको कराया है। चाबी काठी के माने की हवे है, तो इसका मतलब होता है मालिकाना अधिकार। चाबी काठी नाटक की शुरुआत को पात्र से हवे है शंभू। नाटके अंत ककर संवाद से हवे है, तो कालूराम के। चाबी काठी नाटके गायक नायक के लागे शंभू। आज न तो काल माने हो तो गोड़े कांटा दांते धैर्य टाने हो तो, ये केकर पंक्ति लागे श्रीनिवास पानुरी के। चाबी काठी नाटके शंभू मंच की नाम हके, तो सुहागी शंभू के पढ़वे खातिर की कसट करो ही, तो अपने पेट काट के जमीन बारी बेचे। शंभू के कितना उम्र में बाप मोर जाए, तो 10 वर्ष रहे उम्र में। पढ़ाई के काबिल बनवल बादे सुहागी शंभू ले काहे दुखी है, तो शंभू नौकरी नाय धरे चलते। शंभू के नौकरी काहे नाय मिलो है, तो ऑफिसर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के चलते। चाबी काठे नाटके बाबा नाती संवाद से काने घटना के जिक्र करल जाए, तो कालूराम के हियाँ आके जमेर जमवेक कथा के। कालूराम भूखे प्यासे कहाँ बैसल है, तो सड़क धारे एगो गाछे। आगे है लू मारल कालूराम के बचवल हले बाबा और गाँव के लोग। शंभू के अपन प्राइवेट स्कूल के नौकरी दे है रतिराम। कालूराम के गांव वाले कौन गाँव कामे लगवा हथी, तो गोरखी
यानी बगाली चरवाहा में। गोरखी करते करते कालूराम कैसे मुखिया तक बन जाए, सूदखोरी और भंवरी यानी फेरी वाला के कार्य करके। दुकानदार और आखिर में गाँव के मुखिया बने हैं। और शंभू स्कूल में नौकरी काहे छोड़ दे है, गाँव के कालूराम के चुंगल से छोड़ाए के गाँव में दशा सुधारवे ले। चाबी काठे नाटके विदूषक पात्र के लागे तो मोती और चुटरी माए। मोती और चुटरी माए संवाद से चाबी काठक नाटके की देखवल गेल है। तो औद्योगिकरण और शहरीकरण से झारखंड के लोग बदलते चाल के। ककर 30 मौने के धान खेत कालूराम हड़पै के राखल हले तो रानी विधवा समरी के। कालूराम के बेटा काहे घर से भाग गेल रहे तो बापे के नीति रीति और करतूत से आजिज होय के। कालूराम के खिलाफ आंदोलन मने से साथे दिए वाला रोहन के रहे तो कालूराम के बेटा। शंभू राम में स्कूले खोले खातिर कालूराम से कितना चंदा मांगो है, 500 टका। कालूराम कितना चंदा दिए खोजे, 10 टका। कालूराम के हृदय परिवर्तन कैसे हुआ है तो शंभू आंदोलन और गाँव घेते करने वाला काम से। कालूराम भी गांव कितना दिन पहले आए ले, 40 बछर पहले। तो और सवाल है इसमें, कालूराम गाँव के जिम्मा शंभू के सौंप के कहाँ जा है तो काशी पर जाग। कालूराम सब संपत्ति के गाँव हिते लगवे के ऐलान करे है रोहन, कालूराम के बेटा। चाबी काठी नाटक ककर लिखल लागे, श्रीनिवास पानुरी के। चाबी काठक नामक नाटके चाबी काठक के की मान निकले है तो मालिकाना हक। चाबी काठक नाटक के नायक की नाम लागे, शंभू। शंभू के शिक्षा कहाँ तक भेल है तो BA तक। चाबी काठक नाटक में शंभू के चरित्र देखवल गए है क्रांतिकारी जुबान के। चाबी काठी नाटक में चुटरा चुटरी कैसन पात्र लागत, विदूषक। कालूराम कैसन पात्र लागत, नाटक के खलनायक और दुष्ट शोषक अत्याचारी। कालूराम कर बेटा के नाम रहे रोहन। चाबी काठक नाटक के नायक शंभू के मायक नाम की रहे सुहागी। चाबी काठी नाटक के कथानक के पृष्ठभूमि की लागे तो बाहरी शोषक के कारगोनी और झारखंडी जनक दुर्दशा। तो ये था आपका चाबी काठी नाटक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसके ऊपर और भी प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।